Brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। मैं तो आपको बताता हूं, एक पदाधिकारी है, राजनीति से भी उनका संबंध है और अक्सर वो हवा पहचान जाते हैं किधर जाना है। एक बार एजीएम हुआ था बीसीसीआई का, 2004 की बात है शायद या 5 की बात, मैं भूल गया कौन सा वाला था, कोलकाता में। तो उस वक्त शरद पवार और जगमोहन डालमिया दो खेमे हुआ। 2004 तो वो घुसे हैं इस कमरे से और आए हैं वो दूसरे खेमे से, और जब दूसरे खेमे से वो आए, क्योंकि वो अपनी लॉयल्टी उधर दे आए, तो उनको पद भी मिल गया। तो ये चीजें होती है। जहां तक आप नाम नहीं ले रहे हैं, पर मेरे ख्याल से आप राजीव शुक्ला की बात कर रहे हैं। हो सकता है। राजदीप जी, इससे पहले कि जो आपने सोच रखा है वो आप बोलें, ये राजीव शुक्ला के पास क्या मैजिक पोशन है कि दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन उनकी सीट एकदम पक्की है। हिमाचल प्रदेश में प्रभारी हैं वो, कांग्रेस के सांसद हैं, पत्रकार रहे हैं, आपके मित्र भी होंगे, है ना। अभी हाल में उनकी बड़ी अच्छी किताब आई 1947 के ऊपर, स्कार्स ऑफ 1947, हमने किताब वाला भी किया। लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो अपना अंगद का पांव जमाया है। देखिए, आप ही के राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश, हमारे शहर से भी आते हैं, कानपुर से आते हैं। उत्तर प्रदेश में सीखा जाता है किस तरह से राजनीति करनी है, और क्रिकेट बोर्ड की राजनीति अलग है। एक बार शरद पवार ने मुझे कहा था कि क्रिकेट बोर्ड का चुनाव जीतना लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जीतने से और मुश्किल है। शायद एक ही इलेक्शन हारे जिंदगी। बिल्कुल नहीं, शरद पवार 2 इलेक्शन अपने लाइफ में हारे। एक सीताराम केसरी के खिलाफ 97 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, और दूसरा 2004 में रणबीर सिंह महिंद्रा। नहीं, ये बंसीलाल के बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे महिंद्रा ने शरद पवार को बोर्ड इलेक्शन में हरा दिया था उन्होंने 2004 में। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 32 वोट जो 32 वोट है, 15 वोट का टाई हुआ था। एक वोट जो है पुणे का, एक वोट जो पुणे का है वो डिस्क्वालीफाई हुआ, मिस्टर आगाशे का रह गया। कास्टिंग वोट बीसीसीआई प्रेसिडेंट, जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट दालमिया का था। अब शरद पवार का कहना है कि जिस वो लोग सब ताज बंगाल में रुके हुए थे, 2004 की बात है, कोलकाता। शरद पवार यूपीए की सरकार बनी थी, देश के कृषि मंत्री थे। बिल्कुल। रात पहले उनका कहना है, दालमिया ने कहा, डोंट वरी शरद राव जी, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। वहां मीटिंग होती है, 15-15 का डिवीजन होता है। राजीव शुक्ला जैसे कहा था, एक दरवाजे से जाते हैं शरद पवार के साथ, आते हैं दूसरे दरवाजे से जगमोहन दालमिया के साथ। लेकिन 15-15 डिवाइड होता है। फिर कास्टिंग वोट, जगमोहन दालमिया क्या करते हैं, रणबीर सिंह महिंद्रा को अपना वोट देते हैं मंत्री के खिलाफ। देखिए, केंद्र मंत्री के खिलाफ जगमोहन दालमिया, या जग्गू दादा उसे कहते थे, कोलकाता का वो जगमोहन दालमिया, जो पहली बार एक तरह से जान गया था कि क्रिकेट में कितना एक $multi-billion इंडस्ट्री बन सकती है, वो और आईएस बिंद्रा जान गए थे 90 के दशक में। वो शरद पवार को हराते हैं, रणबीर सिंह महिंद्रा बनते हैं। और इस बात में और इंटरेस्टिंग है, 10 साल बाद जगमोहन दालमिया फिर से आते हैं बोर्ड में, और तब शरद पवार के साथ उनका एक तरह से ऐसे साठगांठ हो जाती है। और जो राजीव शुक्ला, मैं इन सब मुद्दों पर आऊंगा, पर वो छूट जाएगा फिर क्रम। राजीव शुक्ला कैसे बने हुए हैं ये बताइए, फिर अगले नामों पर। देखिए, राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से आए हैं, और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में इतने कोई बड़े ऑफिशियल्स नहीं थे। जैसे मुंबई में हमेशा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी लड़ाई होती है, पर उत्तर प्रदेश से कौन आएगा। राजीव शुक्ला पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे। आप ये जानिए, राजीव शुक्ला लोकतांत्रिक कांग्रेस से पहली बार एमपी बने हैं जी। लोकतांत्रिक कांग्रेस उस समय वाजपेयी जी की सरकार को समर्थन देता था। वहां से, हालांकि उनका दिल कांग्रेसी था, हमेशा राजीव कहेंगे कि दिल कांग्रेसी है, लेकिन गए वो लोकतांत्रिक कांग्रेस में, क्योंकि राजीव शुक्ला का कहना था कि ये जो रीजनल पार्टीज है ना, उसमें मेरा क्लाउड ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस में मैं तो छोटा ही छोटा रहूंगा, मेरा कद बढ़ेगा। लोकतांत्रिक कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार को समर्थन दिया। उसी समय राजीव शुक्ला क्रिकेट में भी आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कोई तो नुमाइंदगी करे किसी के पास जिसकी पॉलिटिकल क्लाउट हो। राजीव शुक्ला उस तरह के व्यक्ति थे। मैं राजीव शुक्ला को पहली बार कब मिला था, वो संडे मैगजीन और रविवार के रिपोर्टर हुआ करते थे 90 के दशक में। और कहा जाता है राजीव शुक्ला के बारे में 80 के दशक में, 80 और अर्ली 90s ऑल्सो, उनके बारे में यह कहा, ही इज द ओनली पर्सन हु कुड टेल डर्टी जोक्स टू राजीव गांधी। और ये बड़ी कि राजीव शुक्ला ने बड़ी अच्छी अपनी एक रिलेशनशिप बना ली, और सभी के साथ
आप देखेंगे उनके जो पुराने प्रोग्राम्स हैं, नरेंद्र मोदी से लेके बाकी नेताओं के साथ राजीव, और एक ऐसे व्यक्ति है हमेशा आपको हंसमुख चेहरे से मिलेंगे। पर एक दिलचस्प कहानी उनके बारे में मैं बताइए। 2008 या 9 विक्रांत वो मैच खेला कि नहीं मालूम नहीं, इसी तरह एमपीज वर्सेस जर्नलिस्ट की मैच थी। राजीव शुक्ला हमारे मैनेजर बन गए। उन्होंने कहा मैं भी पत्रकार हूं, तो मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स राजीव आप आइए मैनेजर बनिए। सॉरी अदर वे राउंड, राजीव शुक्ला एमपी थे तो वो एमपीज टीम के मैनेजर थे, तो वो एमपीज के साथ बैठे थे, पूरा दिन चल रहा था। लास्ट ओवर में हम जीत गए। सीरी फोर्ट वाला तो नहीं? हाँ, सीरी फोर्ट में मैच थी। मीरा कुमार वाज चीफ गेस्ट, वो स्पीकर थी उस समय। कीर्ति आजाद वगैरह सब, हाँ कीर्ति आजाद सब थे उस एमपीज के। लेकिन लास्ट ओवर में हम जीत गए क्योंकि ये जो वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत ने वो उन्होंने विकेट कीपिंग में कुछ गलती कर दी और ये लास्ट ओवर में ये हार गए। अब क्या होता है, राजीव शुक्ला इज मैनेजर फॉर एमपीज टीम। जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मैं देख रहा हूं राजीव हमारी तरफ आ रहा है और हमारे साथ बैठा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं, ही सेड आई विल आल्सो कम, मैं पत्रकार भी हूं। तो राजीव शुक्ला जो मैच के शुरुआत में एमपीज के साथ बैठा था, जैसे ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हम लोग मीरा कुमार की तरफ जा रहे थे प्राइज लेने, राजीव शुक्ला हमारे साथ आ गया कि मैं पत्रकार भी हूं। तो अगर आप उस मैच का फोटोग्राफ देखेंगे तो राजीव शुक्ला हमारे साथ बैठे हुए हैं। और राजीव की खासियत है, जब भी कोई अच्छा फोटोग्राफ हो वो हमेशा उस फोटोग्राफ में रहेगा। हमारे साथ एक बार वो पाकिस्तान गए थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद एक टीम फोटोग्राफ था। आप अगर लालू जी थे, रामविलास पासवान, कई दिनेश त्रिवेदी, कई नेता थे, लेकिन जो अगले दिन पेपर में फोटोग्राफ आया, इट इज ओनली मेनली प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड राजीव शुक्ला। लालू बिलू सब साइड पे हैं, राजीव शुक्ला। शायद ये आप यूपी लोगों की या कानपुर लोगों की खासियत है, आप जानते हैं कि कैमरा कहां है आप जानते हैं कि कैमरा कहां है। और राजीव शुक्ला इज एवरीवन्स फ्रेंड, सबके दोस्त। वो मुकेश अंबानी के भी दोस्त रहेंगे और गौतम अडानी के भी दोस्त रहेंगे, या जो भी है, एक खासियत है। देवेंद्र इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, राजीव सर आज भी एक्चुअली मन से पत्रकार है। अगर वो पत्रकारिता उनके अंदर से जाता नहीं है। बीसीसीआई में या मैं जितना जानता हूं या समझता हूं, वो पीस ब्रेकर है। वो किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, जो है ट्राई करेंगे कि सबको बैलेंस आउट करके रखेंगे। तो जो उनका मेजर यूएसपी रहा है, वो कभी झगड़ा नहीं करते। आप कभी देखिए विंडिक्टिव नहीं है, किसी के लिए आप शब्द नहीं बोलेंगे। और जब चाहे जो भी कभी भी देखो, श्रीनिवासन झगड़ा हो गया, मनोहर का झगड़ा था, और ये दोनों खेमे में बात कर रहे थे। और आप सोचिए इनका लेवल ऑफ कंफर्ट कितना भारी था कि 2 पावरफुल बीसीसीआई अध्यक्ष थे और एक आईसीसी चेयरमैन भी थे श्रीनिवासन, फिर भी यहां भी बैठते थे, वहां भी बैठते थे। ये हमेशा इन्होंने बीसीसीआई में पीस ब्रेकर का काम किया है कि सब लोग पीस से रहे और हंसी खुशी से रहे। अच्छा, he is the only one who can bring सोनिया गांधी and नरेंद्र मोदी also। हालांकि वो काफी उनकी भी एस्पिरेशंस थी, ऐसा नहीं है। हाँ, कई नाम अंदर से वो खुश नहीं होंगे। अब वो तो उनकी नहीं, आप ठीक है, आप खुश नहीं है, वो देखिए उनका भी अगर आप देखें, और देवेंद्र इस बात को मोहर लगाएंगे क्योंकि वो मीडिया से बात करते रहते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है स्टोरी कहां पे छपी, किस जगह छपी। तो उनका नाम बड़ी देर से चल रहा था कि जी जय शाह अगर बोर्ड प्रेसिडेंट होंगे तो राजीव शुक्ला होंगे सेक्रेटरी, और जय शाह अगर रहेंगे सेक्रेटरी तो राजीव शुक्ला होंगे प्रेसिडेंट। अच्छा, नहीं तो उनको आईपीएल का गवर्नर चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो ये 3 पोस्ट वो एस्पायर कर रहे थे, और ये इन्होंने कहा भी कि मुझे इन 3 में से एक पोस्ट दे दीजिए। बट द मोमेंट ये डिसाइड हुआ कि जय विल कंटिन्यू एज द सेक्रेटरी और रॉजर बिन्नी आएंगे प्रेसिडेंट, तो सेक्रेटरी तो इनके हाथ से निकल गया। ये समझ के अब सेक्रेटरी नहीं बन सकता हूं, लेकिन प्रेसिडेंट बन सकता हूं कि रॉजर बिन्नी की बजाय मुझे बना दो। अच्छा, वो भी नहीं तो आईपीएल का चेयरमैन बना दो। जब वो उनको नहीं बनाएगा तीनों में, तो उनको कहेगा जी वाइस प्रेसिडेंट ही है। और वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली आप देखें 5 पोस्ट जो है बीसीसीआई की, उसमें से सबसे ज्यादा मतलब आप कहते हैं ना कि जिसका कोई रोल ही नहीं है, सेरेमोनियल है। आप ये है कि आप आराम से जाते हैं, मैच देखते हैं, बैठते हैं, टीवी कैमरे आप पे हैं, और आपके पास ईमेल आती है, आपके पास वो टेलीकॉन आता है, आप खबर इधर से उधर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं।